अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में चैप्टर 3 चेसिंग ड्रीम्स एक्सरसाइज है 6, यूनिट है 3.1। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू यू थिंक नोबडी स्पोक व्हाइल ईटिंग डिनर? So Jamil was upset, so everybody was trying to notice the reason of his tension so that they did not speak while dinner। क्योंकि जमील जो था वो परेशान था। अब हर कोई जो है वो ये रीज़न फाइंड करना चाह रहा था कि जो जमील है वो क्यों परेशान है। सो इसीलिए कोई भी डिनर के दौरान नहीं बोला। Why was जमील upset? जमील अपसेट क्यों था? जमील was upset about his career. He was thinking himself the sole responsible for the support of his family. So in order to accomplish his duties, he was upset. अब जमील क्यों अपसेट था? यह अपने करियर के बारे में सोचकर परेशान था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि क्योंकि सारे घर की जो अर्निंग की जिम्मेदारी है वो सिर्फ इस पर होगी। तो इन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के बारे में वो सोचकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। Why do you think Sarah tried to hide her feelings? अब जब सारा के जो बाबा उसे मना कर देते हैं कि नहीं सारा नहीं जाएगी, सिर्फ जमील जाएगा शहर पढ़ने, तो सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो अपनी फीलिंग्स अपने बाबा से शेयर नहीं करती। क्यों नहीं शेयर करती? सारा इज़ अ गर्ल, शी डिड नॉट फील ईजी टू शेयर हर फीलिंग्स विद हर फादर ड्यू टू एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ ओबीडियंसी। अब सारा जो थी वो लड़की थी, अब वो अपने बाबा की इतनी फर्माबरदार थी कि उसे आसान नहीं लगा अपनी फीलिंग्स को शेयर करना अपने बाबा के साथ। सो शी ट्राइड टू हाइड हर फीलिंग्स। नंबर 4, both Sarah and Jamil had to pass every test in the first go. Why was it so? अब सारा और जमील को हर टेस्ट जो है वो एक ही दफ़ा में पास करना था। अब ऐसा क्यों था? Jamil and Sarah have to pass their test in the first go because they could not afford to fail in any subject। क्योंकि वैसे ही इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे। अगर ये किसी पेपर में या किसी टेस्ट में फ़ेल हो जाते तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो उस पेपर को वापस देने की फ़ीस अदा कर सकें। ठीक है। सो हाउ डिड सारा एंड जमील एंड देयर फैमिली मैनेज द एक्सपेंसेस फॉर देयर स्टडीज़? अब सारा, जमील और उनकी फैमिली ने किस तरह से एक्सपेंसेस को, स्टडीज़ के जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज किया? सो टू मीट द एक्सपेंसेस सारा एंड जमील गिव ट्यूशन टू चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। सारा और जमील ने ट्यूशन दिया। देयर पेरेंट्स हैड टू सेल देयर लैंड टू पे देयर फ़ी। अब पेरेंट्स ने क्या किया? पेरेंट्स ने अपनी जो ज़मीन है वो भी बेचनी पड़ी इनकी फ़ी पे करने के लिए। द होल फैमिली बोर्न द हार्डशिप बिकॉज दे वांटेड देयर चिल्ड्रन टू रियलाइज़ देयर ड्रीम एंड टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स। अब इन सब ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके माँ बाप जो ये चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो अपने ख्वाबों को पूरा करें और साथ ही अपने ख्वाबों को पूरा करने के बाद वो विलेज के लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करें। हाउ डिड लाइफ चेंज फॉर जमील्स फैमिली एंड द विलेजर्स? अब किस तरह से जमील की फैमिली की और गांव वालों की जो लाइफ है वो चेंज हुई? द लाइफ चेंज फॉर जमील्स फैमिली एंड विलेजर्स व्हेन जमील एंड सारा बिकेम डॉक्टर। लाइफ कब चेंज हुई? जब जमील और सारा डॉक्टर बन गए। दे डोंट हैव टू गो टू द सिटी इन एनी मेडिकल एमरजेंसी। अब जो गाँव वाले थे उन्हें मेडिकल इमरजेंसी के लिए शहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। दे कुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली इन जमील्स हॉस्पिटल। दे ऑल स्टार्टेड टू लिव हैप्पी एंड सेटिस्फैक्टरी लाइफ। अब उन्हें बाहर किसी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं थी इलाज कराने के लिए। उनका जो इलाज है वो अच्छे से जमील के हॉस्पिटल में होता था और ये सब खुशी के साथ पुरसुकून लाइफ गुजारने लगे। हाउ वॉज सारा एजुकेटिंग द विलेज वुमेन? अब सारा जो है विलेज की वुमेन को किस तरह से एजुकेट कर रही थी? Sarah was educating the village women by hosting a successful seminar to guide them about their personal and family health and hygiene। अब सारा जो है वो विलेज के वुमेन को सेमिनार देती थी और उसमें क्या बताती थी? वो अपने और अपनी फैमिली की हेल्थ और हाइजीन का किस तरह से ख्याल रख सकती हैं। अब 8 है, व्हाट लेसन डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी? हमें इस लेसन से क्या सबक मिलता है? हमें इस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है? द लेसन वी गेट इज़ अबाउट द डिटर्मिनेशन एंड हार्डशिप्स। हमें जो सबसे पहला लेसन मिलता है कि हमें साबित कदम रहना चाहिए और मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। वी शुड सेट एन एग्जैक्ट गोल इन आवर लाइफ्स एंड ट्राई हार्ड टू अकम्प्लिश इट। हमें अपनी लाइफ में एक एग्जैक्ट गोल सेट करना चाहिए कि हमें ये करना है और फिर उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए उसे पूरा करने के लिए, उसे अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है। अब एक्सरसाइज 7 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो कि आपको खुद सॉल्व करनी चाहिए। आप में से हर किसी का कोई गोल होगा, आप में से हर कोई आगे जाके कुछ ना कुछ बनना चाहता होगा, तो ये जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 7 में थिंक ऑफ व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आप बनना क्या चाहते हैं।
डेवलप अ प्लान फॉर रियलाइजिंग योर ड्रीम बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो लाइफ में आगे बनना है उसके लिए आपने क्या क्या करना है। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम दिस? अगर आपने सोचा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपने ये भी सोचना है कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो बिकॉज डॉक्टर इज़ द लाइफ सेवर, ही हेल्प्स इल पर्सन एवरीवेयर एंड एनी टाइम, डॉक्टर गिव्स होप्स टू द पीपल्स, इट मीन्स सर्विस टू ह्यूमैनिटी। इसलिए बनना चाहते हैं या फिर कोई और रीज़न है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब व्हाट विल यू हैव टू डू टू रियलाइज़ योर ड्रीम? अब आपका जो ख्वाब है डॉक्टर बनने का उसे पूरा करने के लिए आपने क्या करना होगा। सो फॉर नाउ आई एम इन स्कूल, अभी आप स्कूल में हैं, एंड प्लानिंग टू टेक बायोलॉजी इन क्लास। सो बायोलॉजी लेंगे फ़िलहाल। इसके आई नो वेरी वेल दैट बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ नॉट ईजी, इट विल टेक अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है। अब है व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर एम। अब ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड डिटर्मिनेंट, दिस इज़ द ओनली वे टू अचीव योर एम। अपने मकसद को हासिल करने का जो सबसे आसान तरीका होता है कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और साबित कदम रहें, यानी कि आपने गिव अप नहीं करना। ठीक है। अब आगे जो है 4 and 5, व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट माइट कम इन योर वे। अब प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, या फिर अगर आपके ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे एजुकेशन लिहाज से तो वो प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हाउ विल यू ओवरकम दोज प्रॉब्लम? अब आपने इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करना है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको सारा और जमील की तरह ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा या पार्ट टाइम कहीं जॉब करनी पड़ेगी ताकि आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बेहतर हो, आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। या फिर अगर आपके ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे तो फिर आपको स्टडी हार्ड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये थी आज की एक्सरसाइजेज। अगर लेक्चर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।